अतिशय वेगाने विकसित होत असलेल्या श्री विठ्ठलाच्या पावन नगरीत पंढरपूर समीप आम्ही घेऊन आलो आहोत एक सर्व सुविधांनी युक्त विठू माऊली नगर येथे भव्य प्लॉटिंग प्रकल्प। आमच्या प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये प्रशस्त रस्ते, प्रत्येक बाजूला डिमार्केशन, संपूर्ण साईटला कार कंपाऊंड, रस्त्याच्या बाजूला स्ट्रीट लाईटची सोय, संपूर्ण प्लॉटिंग मधील रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांची लागवड, संपूर्ण प्लॉट धारकांना आवश्यक वीज कनेक्शनसाठी स्वतंत्र डीपीची सोय या आणि अशा अनेक सुविधांसह युक्त विठू माऊली नगर मध्ये 1 ते 11 गुंठ्यांपर्यंतचे प्लॉट उपलब्ध। साईटचा पत्ता विठू माऊली नगर, MIT स्कूलच्या पाठीमागे पालखी तळाजवळ, सातारा रोड, वाखरी, तालुका पंढरपूर। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलवरील PVR म्हणजेच पंढरी वार्ता या न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा। राष्ट्रवादीमधील सत्ता संघर्ष शिगेला पोहोचला असून पक्ष आणि चिन्हासाठी जोरदार लढाई सुरू आहे। शरद पवार आणि अजित पवार गटाकडून पक्षावर दावा केला जात असून या संबंधीची सुनावणी सध्या निवडणूक आयोगासमोर सुरू आहे। आजच्या सुनावणीत शरद पवार गटाकडून देवदत्त कामत यांनी महत्त्वाचा युक्तिवाद करताना अजित पवार गटावर अनेक गंभीर आरोप केले, ज्यामध्ये त्यांनी पक्ष ताब्यात घेण्यासाठी हा संपूर्ण कट रचल्याचा सर्वात मोठा आणि गंभीर आरोप केला। अजित पवार यांचा पक्ष विस्तारामध्ये कुठलाही हातभार नाही किंवा भूमिका देखील राहिली नाही, असे देवदत्त कामत यांनी अधोरेखित केलं। अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील सर्व सत्ता हवी आहे म्हणून त्यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संपर्क साधला, असा गंभीर आरोपही यावेळी केला गेला। कि ये सही पार्टी है, ये नहीं है, शरद पवार लीडर नहीं है, ये गलत चुनाव हो रहे हैं, इत्यादि इत्यादि सैकड़ों चुनाव हुए हैं इस 20 वर्ष की अवधि में। नंबर 1। नंबर 2, पहली बार 2023 में ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो चुनाव 18 में हुए और उसके बाद लोअर लेवल पे 20, 21, 22 में हुए वो गलत हैं। नेशनल राष्ट्रीय कन्वेंशन गलत है। नंबर 3, ये कौन लगा रहा है आरोप? ये आरोप आ रहा है उस ग्रुप द्वारा, यानी माननीय अजित पवार जी द्वारा, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी द्वारा, जबकि शुरुआत नोटिस देकर बुलवाने की प्रक्रिया ये राष्ट्रीय कन्वेंशन की प्रफुल्ल पटेल जी की चिट्ठी द्वारा है, उनके हाथों के हस्ताक्षर द्वारा है। चुनाव जब होता है तो अनुमोदित करते हैं, प्रस्तावित करते हैं शरद पवार को श्री अजित पवार। 10 बार वो दस्तावेज दिखाए गए चुनाव आयोग को, जिसमें लिखते हैं कि ये हमारे सर्वोपरि लीडर हैं, चुनाव में हम इनको अनुरोध कर रहे हैं कि ये खड़े हों, कोई और इनके विरुद्ध खड़ा नहीं होना चाहता है, और मैं अजित पवार, मैं प्रफुल्ल पटेल, मैं ये इनका पूरा समर्थन करते हैं। चौथा बिंदु, इसके बाद अचानक 30 जून 2023 में ये मुद्दा आ ही नहीं सकता कि इस पार्टी में स्प्लिट हुआ है, इस पार्टी का सिंबल इसको दो या उसको दो। ये मुद्दा इसलिए नहीं आ सकता कि सिंबल के किसी भी विवाद में एक पहले से स्थापित विवाद होना चाहिए कि सही एनसीपी ये है या मैं हूं। जब आपके सब दस्तावेज, सब वक्तव्य, सब हलफनामों में ये स्पष्ट लिखा है कि 30 तारीख के पहले कभी आपने ये मुद्दा नहीं उठाया कि एनसीपी ऐसी है, ए है या बी है, या एनसीपी में डिवीजन है, या एनसीपी में गुटबाजी है, या शरद पवार लीडर नहीं है, तो आपने जब याचिका फाइल की 30 तारीख को, इस तारीख का महत्व है, जब याचिका फाइल की तो उस तारीख को कोई विवाद ही नहीं था। जब विवाद ही नहीं है तो डिस्प्यूट का मुद्दा कहाँ से आता है? चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन कहाँ से मिलता है? सिंबल के किसी भी विवाद में एक पहले से स्थापित विवाद होना चाहिए कि सही एनसीपी ये है या मैं हूं। जब आपके सब दस्तावेज, सब वक्तव्य, सब हलफनामों में ये स्पष्ट लिखा है कि 30 तारीख के पहले कभी आपने ये मुद्दा नहीं उठाया
कि एनसीपी ऐसी है, ए है या बी है, या एनसीपी में डिवीज़न है, या एनसीपी में गुटबाजी है, या शरद पवार लीडर नहीं है। तो आपने जब याचिका फाइल की 30 तारीख को, इस तारीख का महत्व है, जब याचिका फाइल की तो उस तारीख को कोई विवाद ही नहीं था। जब विवाद ही नहीं है तो डिस्प्यूट का मुद्दा कहाँ से आता है? चुनाव आयोग को अधिकार क्षेत्र जुरिडिक्शन कहाँ से मिलता है? चुनाव आयोग इस पूरे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कैसे कर सकती है? क्योंकि कोई भी पूर्व विवाद नहीं था, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट नहीं था। ये विस्तार से बताया जा रहा है। जो चुनाव आयोग के केस लॉ हैं, आखिर चुनाव आयोग ने कई निर्णय दिए हैं पहले इसी अनुच्छेद 15 पे, उनको हमने साइट किया है, कर रहे हैं अभी मेरे मित्र। उदाहरण के तौर पे ब्रह्मानंद रेड्डी का केस है 1978 में, आज से यानी क्या 45 वर्ष पहले। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि अनुच्छेद 15 के डिस्प्यूट में पूर्व स्थापित विवाद होना चाहिए। तो जब ये सब है तो सिर्फ आप 30 तारीख को फाइल करने के बाद अपनी फाइलिंग द्वारा एक नया डिस्प्यूट विवाद नहीं खड़ा कर सकते। मैं कल एक नया याचिका फाइल करके विवाद नहीं खड़ा कर सकता अनुच्छेद 15 के अंदर। मेरा विवाद याचिका दर्ज करने से बहुत पहले से होना चाहिए। ये एक कानूनी टेस्ट है। इसके अलावा मजाकिया बात है कि इतने दस्तावेज सब जगह शरद पवार जी को 100% समर्थन किया इन्हीं व्यक्तियों ने जो आज कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, हमें अविश्वास है इस पूरी प्रक्रिया में। वो प्रक्रिया इन्होंने चलाई, इन्होंने दस्तावेज साइन किए, इन्होंने मीटिंग बुलाई, इन्होंने अपने रेजोल्यूशन प्रस्तावित किए। तो हम इस दौरान इस प्रक्रिया के द्वारा ये पूरे आडंबर को, इस पूरे मिथ्या प्रचार को, इस झूठ को हम एक्सपोज कर रहे हैं कि आपको बरगलाने का, आपको बहकाने का और मूर्ख बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। ये चलेगी अभी, इसके बाद मैं दलील ऑल करूँगा जब नई तारीख होगी, तिथि फिक्स। लेकिन ये संक्षिप्त में आज हुआ। फ्रेंड्स, आई विल टेक ओनली 2 minutes in English. You have heard me in Hindi. The hearing is still going on. We have come out slightly earlier. Hearing will go on another date also. In a nutshell, a whole sequence of events has been itemized and charted out by our team. The events show that from 1999 to 2018 and onwards, all the way to 2023, number one, elections have been held without one comma full stop of opposition or objection till 2023. Number two, no objection, no dispute, no challenge. Number three, the national conventions, the meetings have been called by the very same persons who are today complaining, namely Mr. Praful Patel and Mr. Ajit Pawar, all signed by them. Number four, the law is very clear. There is no jurisdiction to invoke the Article 15 jurisdiction about a symbols dispute unless you show that there is a pre-existing dispute between two factions prior to filing. The date of filing this is 30th June. Right up to 30th June of 2023, there is not a word of a dispute. There is nothing. You cannot create a dispute by filing in the EC and say that my filing creates a dispute. We are also attempting to expose the hypocrisy of this entire invocation of EC jurisdiction for the simple reason that every document which is relied upon for calling the meeting, having the elections, having appointments is all signed by the same persons who are now going to the EC. How can they be aggrieved? They have never been aggrieved till they suddenly file, and the dispute has to exist prior. Friends, the hearing will go on next time and we will keep you updated. My friend will now speak to you in Marathi.
सर आज दलीलें पूरी हो जाने की कितनी उम्मीद लग रही है? नहीं अभी तो चलेंगी, तो वो बहस कर रहे हैं, मैं तो बीच में भी आया हूँ, तो चलेंगी आज ही नहीं, अगले तिथि पे भी चलेंगी। क्या कितने नहीं क्या अजून इलेक्शन कमिशन समोर वादविवाद चालू आहे. देवेंद्र कामत हे कायदेशीर बाजू मांडत आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांनी ब्रह्मानंद रेड्डी विरुद्ध इंदिरा गांधी यांचं 78ची केस मांडली, ज्याच्यात सिम्बल्स ऑर्डर पॅराग्राफ 15चं त्यांनी हे घेतलं, आधार घेतला की वाद हा एका दिवसात कधीही घटत नसतो. वाद हा 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग अशा होतात. 2 गटांच्या वेगवेगळ्या मीटिंग होतात. मग दोघं मिळून एकाला बाहेर काढतात, हा एकाला बाहेर काढतो आणि विवाद सुरू होतो. तो विवाद सुरू झाल्यानंतर तुम्हाला इथे येत आहे. तुम्ही एक दिवशी सडनली जागे होता, रात्री नाही वाद आहे, सकाळी चला इलेक्शन कमिशनला जाऊ, असा वाद होत नसतो. कामत साहेबांनी तारखा दिल्या की 1999 नंतर ही पक्ष कसा पुढे गेला, 2018ला इलेक्शन कसं झालं, 2018 नंतर इलेक्शन 20ला अनाऊन्स झालं, पण 20ला कोरोना आला आणि त्यामुळे इलेक्शन काय होऊ शकलं नाही. पण ज्या दिवशी 22ला इलेक्शन झालं त्या दिवशी त्यांच्या फॉर्मवर सह्या करणारे कोण होते? पहिल्या फॉर्मवर प्रफुल्ल पटेल आणि अजित पवार. त्याच्यात त्यांनी डिस्प्यूट घेतला का, काढला का, वाद केला का? नाही. सगळ्या राष्ट्रीय प्रतिनिधींना, सगळ्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना पत्र कोणी लिहिली? प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी. त्यांच्याच पत्रावरती ते कधी असं म्हणाले नाहीत की हा पक्ष चुकीच्या पद्धतीने चालवला जातोय किंवा ही पद्धत नाही. त्यांनीच ही सगळी पत्र लिहिली. इलेक्शन कमिशनला अनेक वर्ष तेच पत्र लिहित आहेत. त्यामुळे वादाचा प्रश्न येतो कुठे? आणि एका रात्रीत तर नवऱ्या बायकोलाही डायव्हर्स मिळत नाही. इट हॅज टू बी अ कंटिन्युअस फाईट ना डायव्हर्स घ्यायला. पण इथे तर अजित पवार साहेब हे पूर्ण जून जुलै महिना शरद पवार साहेबच आमचे नेते आहेत, शरद पवार साहेबच आमचे नेते आहेत असंच म्हणत होते. जेव्हा शरद पवार साहेबांनी रेजिग्नेशन दिलं की मला आता अध्यक्ष राहायचं नाही आहे, तेव्हा आमच्या सगळ्यांची बैठक झाली आणि त्याच्यात 17 जण निवडले गेले आणि त्या 17 जणांनी बसून निर्णय घ्यावा कोणाला करायचं. त्याच्यातही एकमताने ठरवलं गेलं की शरद पवार शुड रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी. त्याचे सिग्नेटरी कोण होते? अजित पवार होते. आत्ताचे 8 मंत्री जे आहेत ते मंत्री होते. त्यामुळे वाद कुठे? 3 जुलैला झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा हे सगळेच नेते मान्य करतात की शरद पवारांचे देव आहेत. मग वाद झाला कुठे? वाद हा पक्षाचा नाही आहे, वाद हा सत्तेचा आहे. वाद पक्षाचा नाही आहे, वाद सत्तेचा आहे. शरद पवारने रक्त आठवून घामाचा थेंब थेंब देऊन हा पक्ष वाढवलाय. 2004 साली रक्त इथून उथंबून वाहत असताना प्रचाराला फिरलेत. मांडीचं हाड मोडलं असताना या पक्षासाठी काम केलंय. त्याला म्हणतात प्राण देणे एकासाठी. अजित पवारांनी कधी पक्षाचं पद उपभोगलंय का? एकदाही ते पक्षाचं कुठलंही पद त्यांनी उपभोगलं नाही. त्यामुळे पक्ष वाढवण्यात जी शरद पवारांनी एका पोराला मोठं करण्यात जे एका बापाचं योगदान असतं ते योगदान दिलंय. आणि त्यामुळे कुठलाही वाद नसताना अचानक तुम्ही बाहेर यायला सांगा